नमस्कार दोस्तों, समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी जिनकी परीक्षा मई में प्रारंभ होना था, जो पहले टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया था, उसमें कुछ संशोधन हुआ है। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पत्र जारी हुआ है, तो आइए देख लेते हैं क्या संशोधन है। ये पत्र आज जारी हुआ है, 1977 इसका क्रमांक है, 18/3/2021 में जारी हुआ है। इसके जो विषय है वो है मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2021 की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम। तो जो टाइम टेबल है आपका वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जल्दी देख लेते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए सबसे पहले कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम का टाइम है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहना है। शुक्रवार के दिन 30 अप्रैल को पहला प्रश्न पत्र होना है विशिष्ट भाषा हिंदी का। फिर शनिवार 1 मई को जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर होना है। 3 मई सोमवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। 4 मई मंगलवार को विशिष्ट भाषा जो ली है यदि किसी ने उर्दू उसका, या तृतीय भाषा सामान्य उर्दू है तो उसका प्रश्न पत्र होना है। 5 मई बुधवार को विशिष्ट भाषा संस्कृत, इसका प्रश्न पत्र होना है। 6 मई गुरुवार को तृतीय भाषा जो है जिसमें जो भी जिसने ली होगी मराठी, गुजराती, पंजाबी, उनका प्रश्न पत्र होना है। 8 मई को विज्ञान का प्रश्न पत्र है और 11 मई को विशिष्ट भाषा अंग्रेजी का, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनका 11 मई को होगा। 19 मई बुधवार को गणित का, मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र होना है। ये तो रहा कक्षा 10वीं के लिए टाइम टेबल। अब देख लेते हैं जल्दी से कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 का जो टाइम टेबल है, इनका जो समय है वो भी प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक है। 1 मई से शुरुआत हो रही है इनकी परीक्षाओं की। 1 मई को विशिष्ट भाषा हिंदी ये, और द्वितीय भाषा यदि सामान्य हिंदी है तो दोनों के प्रश्न पत्र इसी दिनांक को होंगे। सोमवार 3 मई को विशिष्ट भाषा संस्कृत, यदि किसी ने संस्कृत ली हुई है तो उसका होना है, और द्वितीय भाषा सामान्य के रूप में यदि संस्कृत है तो वो भी इसी दिन होना है। 4 मई मंगलवार का दिन जो साइंस वाले हैं उनको फिजिक्स का, कॉमर्स के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास आदि प्रश्न पत्र होना है। फिर 5 मई बुधवार को विशिष्ट भाषा उर्दू और द्वितीय भाषा के रूप में यदि उर्दू है तो वो दोनों के पेपर इस दिन होना है। 6 मई गुरुवार को विशिष्ट भाषा अंग्रेजी, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनका इंग्लिश का पेपर यहाँ होगा लैंग्वेज का, और जो द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी है जो जिनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसका प्रश्न पत्र भी यहाँ पर होना है। शनिवार 8 मई नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो समस्त विषय हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, शारीरिक शिक्षा है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी वेलनेस है, आईटी वगैरह जो आजकल चल रही है, जो वोकेशनल के रूप में लिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, जो अंग्रेजी के स्थान पर चलते हैं, उनके प्रश्न पत्र यहाँ होना है। सोमवार 10 मई को भूगोल का है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, शरीर रचना क्रिया विज्ञान, और जो कॉमर्स वाले होंगे उनके लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का होगा। मंगलवार 11 मई को बायोटेक का पेपर है या भारतीय संगीत। बुधवार 12 मई को सोशलॉजी आर्ट वालों के लिए, साइकोलॉजी, कृषि, होम साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, इनके प्रश्न पत्र होंगे। 13 मई गुरुवार को केमिस्ट्री का पेपर है, आर्ट वालों का इतिहास का है, और कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज़ का प्रश्न पत्र होगा। 17 मई सोमवार मैथमेटिक्स का पेपर है। 18 मई मंगलवार राजनीति शास्त्र का है। फिर 20 मई गुरुवार को बायोलॉजी का प्रश्न पत्र होना है। 21 मई शुक्रवार को अंतिम पेपर जो है वो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का है, जो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है। तो जो बायो वाले हैं उनकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी 20 मई को। जो गणित वाले हैं, मैथ वाले हैं, उनकी समाप्त हो जाएगी 17 मई को, और जो आर्ट्स वाले हैं उनकी हो जाएगी 18 मई को, और कॉमर्स वालों की परीक्षा समाप्त होगी 21 मई को। तो आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होंगे। और मेरे चैनल पर जुड़े रहिए मेरे साथ। जो बायोलॉजी है 12th की केमिस्ट्री और 10th की साइंस, इन 3 सब्जेक्ट के जो IMP क्वेश्चंस हैं उनके लिए पूरी सीरीज़ बहुत जल्द, लगभग मंडे से आपको डेली एक वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, किस यूनिट से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कौन से मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, साथ में आंसर्स भी आपको समझाऊंगा, और आप बिल्कुल अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।